जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरा पालन पोषण का ज़िम्मा मेरी माँ पर आ पड़ा। घर की माली हालत बेहतर थी, मेरी परवरिश बेहतर ढंग से हो सके इसका बेहतर इंतज़ाम था। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, वे मुझको खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगीं। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम विशाल था। मैं और विशाल एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते और साथ में ही खेलते। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। मैं विशाल के पापा से बात कर लूँगी। तुम दोनों साथ में जाना, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी? उन्होंने विशाल के पापा से बात कर ली और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अब मैं और विशाल साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। मैंने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर लेने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शे वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतज़ार करने को कहा, पर मैं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की ज़िद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज़ रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। मैं ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि विशाल ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे से आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी मुझको बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने कहा। विशाल मेरी देख रेख में लगा रहा। परिवार वाले हम दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। अब तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, मैंने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, विशाल बोला। विशाल ने मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और ज़्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और विशाल दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मेरी माँ ने कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों मम्मी, मैंने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और विशाल इंजीनियरिंग की, दोनों के कॉलेज अलग अलग हैं। अब तुम दोनों एक साथ थोड़ी ही पढ़ पाओगे। विशाल के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, माँ ने मुझको प्यार से समझाया। ठीक है मम्मी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। हम दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 10 बजे मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। रिया सो गई क्या, विशाल ने पूछा। नहीं विशाल, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, विशाल बोला। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ विशाल के साथ मेरे हॉस्टल आई और वार्डन से बोली, मैडम ये मेरे परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर विशाल रिया से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाज़त दे दे तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन, रविवार को ही मिल सकते हैं। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतज़ार करना मुझको और विशाल को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वो मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते विशाल हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। एक बार विशाल अपने दोस्त
दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, रिया, ये मेरा दोस्त अमर है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने अमर से पूछा। जी, आपके गांव के पास ही। इस तरह विशाल ने अमर का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ़ की। अब तो अमर भी मुझसे मिलने विशाल के साथ आ जाता था। हम एक दूसरे से इतना घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। समय का पहिया घूमा। मेरे एक तरफ़ा प्यार में डूबा अमर मुझे पा लेने के सपने संजोने लगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, हम अपने घर आ गए। एक दिन टीवी देखने के बहाने विशाल देर रात तक मेरे कमरे में रहा। ज़्यादा रात होने पर मैंने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। विशाल बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वो तो मेरे प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीते जा रही थी। विशाल को अचानक अंदर से मेरे कहानी की आवाज़ आई। वो बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पहले से खुला था। वो अंदर आ गया। विशाल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रिया? पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कराते हुए कहा। मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। सुनकर विशाल ने कहा, नहीं, किसी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, ज़रा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। विशाल मेरे पेट को सहलाने लगा। विशाल के हाथ की छुन पाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर विशाल भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने विशाल का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विशाल के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। ज़रा ज़ोर से सहलाओ, मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। मैंने एक झटके से विशाल को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और ऊपर से रज़ाई ढक ली, और हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमर को भी मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो विशाल से मिलने के बहाने हमारे गांव आ पहुंचा। विशाल ने उसकी खूब खातिरदारी की। वो मुझसे भी मिला। अमर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा, पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फ़ोन पर बात करने को कहा। अमर भारी मन से लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का आखिरी साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और ख़ूबसूरत हो गई थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो कई मेरे दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और विशाल के मिलने का सिलसिला परस्पर जारी रहा। ये बात अब अमर को भी पता चल गई थी। उसका दिल टूट गया। एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। प्यार से बेखबर मेरे पेट में विशाल का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद मैं भी अपना बचाव नहीं कर पाई। जब मैं घर आई तो एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी तो माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई। माँ मुझको घर ले आई। माँ ने मुझसे पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर मैं खामोश रही, आंसू बहाती रही। विशाल पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी ज़बान पर मेरा नाम था। अगर मुझे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। पंचायत आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। लड़की को फ़ौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, यही मोहब्बत करने वालों की सज़ा है। सरपंच का फ़ैसला सुनकर मेरी माँ सहम गई।
मेरे घर मायूसी पसरी थी। रात में अभी सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आँख खुली तो मुझको ना पाकर सब मेरी खोज खबर करने लगे। मैं और विशाल सरपंच के फैसलों को ठोकर मारते हुए दूर निकल आए थे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए।